वाराणसी में दरअसल ज्ञानवापी को लेकर ये बड़ी खबर है। वाराणसी पहुंच चुकी है एएसआई की टीम। कल सुबह 7 बजे से ज्ञानवापी में सर्वे जो है वो यहाँ पर होना है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। एएसआई की टीम जो है वो वाराणसी पहुंच चुकी है, क्योंकि आदेश जो है वो एएसआई सर्वे का जो है वो कोर्ट की ओर से दिया गया था। गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, एएसआई टीम पहुंच चुकी है, कल सुबह से ये सर्वे शुरू होना है, अहम खबर। बिल्कुल, देखिए नवभारत पर सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर ज्ञानव्यापी के सर्वे को लेकर। कल सावन का सोमवार है और इस बीच जो है वो सुबह 7 बजे से ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम है वो अपना सर्वे शुरू कर देगी। और जो 10 पॉइंट्स वाला ऑर्डर जो है वो जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश के द्वारा दिया गया था, जिसमें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार की जो निर्माण है उसकी उम्र है। इसके अलावा जीपीआर सर्वे जिसमें 3 डोम ज्ञानव्यापी मस्जिद के हैं, जिसके नीचे ये आशंका जताई गई है कि उसके नीचे शिवलिंग हो सकता है आदि विश्वेश्वर का। इसके अलावा जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं, डेटिंग कलाकृतियां हैं, जो खंबे हैं, प्लिंथ हैं, इन सभी की आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा साइंटिफिक सर्वे के लिए जो है वो टीम देर रात जो है आज बनारस पहुंच गई है और अब कल सुबह 7 बजे से ये सर्वे शुरू हो जाएगा। हमें याद है कि ऑर्डर जो है वो दिया गया था साफ साफ कि 4 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश जो है वो जिला अदालत द्वारा बनारस की दिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एएसआई जो भी हर संभव तरीका साइंटिफिक है उसके जरिए ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे करा लेना चाहती है। और ये जो 10 अंकीय आदेश थे, 10 पॉइंट्स के आदेश थे, उन सभी आदेशों की जो है वो पालना करनी है। और यही वजह है कि एएसआई की टीम पहुंच चुकी है। और इससे जुड़ी हुई दूसरी चीज ये भी है कि कल सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष बनारस की जो जिला अदालत है उसके आदेश के खिलाफ पर मैं आने वाली थी गौरव, दरअसल क्योंकि देखिए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। एएसआई की टीम वाराणसी में है, कल से सर्वे जो है वो यहाँ पर शुरू होना है। कल का दिन दोनों लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगा गौरव। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए, हालांकि इस मामले में जो पहले सुनवाई होनी थी वो मथुरा की ओर लेकर होनी थी, लेकिन जैसे ही वाराणसी के जिला जज का जिला अदालत का फैसला है उसके बाद ही जो है वो तैयारी मुस्लिम पक्ष द्वारा कर ली गई और उन्होंने बाकायदा एक मेंशनिंग की तैयारी की। एक सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया होती है और उसके मुताबिक कल सुबह तकरीबन 10:30 बजे के आसपास जो है मुस्लिम पक्ष बनारस कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज्ञानव्यापी मस्जिद में सिर्फ उस परिसर को सील किया गया है जहां पर वुजू खाना और हिंदू पक्ष के मुताबिक वहां से शिवलिंग मिला था, शिवलिंग नुमा आकृति मिली थी। उसके अलावा का जो क्षेत्र था उस पर सर्वे करने की मांग जो है वो हिंदू पक्ष द्वारा की गई थी और इसकी वजह निकल कर आई थी क्योंकि जब पिछले साल मई में कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ था। और विष्णु शंकर जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। गौरव, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। विष्णु जी, कल का दिन दोनों लिहाज से देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है और एएसआई टीम वाराणसी पहुंच चुकी है। कल सुबह से सर्वे जो है वो भी शुरू होगा, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि जो सच है उसकी जीत होगी और अल्टीमेटली बात यह है कि इस पूरे परिसर का एएसआई सर्वेक्षण होना चाहिए। ज्ञानव्यापी परिसर में अभी ऐसे बहुत सारे राज हैं जो सामने निकल के आना बाकी हैं और वो एएसआई द्वारा ही किया जा सकता है। एएसआई इस देश की प्रीमियम और एपेक्स बॉडी है जो ऐसी एक्सरसाइज कंडक्ट कर सकती है और इस समय डिस्ट्रिक्ट जज का जो ऑर्डर है वो प्रभावी है, उसमें कोई स्टे नहीं है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट जज के अनुपालन में एएसआई अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है और कल सुबह 7 बजे से एएसआई इस पूरे परिसर का सर्वेक्षण शुरू करेगी। बिल्कुल। और विष्णु जी, मुस्लिम पक्ष की अगर हम बात करते हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई उनकी याचिका को लेकर होनी है, क्योंकि बार बार उनकी ओर से दावा किया जा रहा है मस्जिद पहले से मौजूद थी, धार्मिक स्थल के स्थान पर उसे नहीं बनाया गया है। और अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा जब जिला जज की ओर से, जिला कोर्ट की ओर से एएसआई सर्वे की बात कही गई है, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा जाता है कल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे हैं पर उन्होंने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका नहीं फाइल की है इस सर्वेक्षण को रोकने के लिए। सिर्फ एक लेटर फाइल किया था मेंशनिंग के लिए जो कल 10:30 बजे जिसकी हियरिंग होनी है। पर पॉइंट इन इश्यू ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट या जितने कानून हैं वो धार्मिक स्वरूप तय करने से किसी को नहीं रोकते हैं और ये पूरी कार्रवाई इसलिए की जा रही है कि वहाँ का धार्मिक स्वरूप पता लगाया जा सके कि उस परिसर का धार्मिक स्वरूप क्या है। बिल्कुल, धार्मिक स्वरूप जो है वो पता लगाने के लिए देखिए ये पूरी की पूरी जद्दोजहद जो है वो यहाँ पर विष्णु जी चल रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बातें वो भी यहाँ पर एएसआई टीम के ध्यान में रहेंगी जो कोर्ट की ओर से देखिए अभी इस आखिरी सुनवाई के बाद यहाँ पर कही गई थी। कौन कौन सी ऐसी अहम बातें हैं जिनका जिक्र अभी आप यहाँ पर करना चाहेंगे विष्णु जी? मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि जो पश्चिमी दीवार है उसका सर्वेक्षण होना बहुत जरूरी है। जो 3 गुम्बद है उसके नीचे जो हिंदू मंदिर का शिखर है उसका सर्वेक्षण होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो वहाँ पे खंबे मिले हैं उसका सर्वेक्षण होना बहुत जरूरी है।
और जो वहाँ पे ऐसे बहुत सारी दीवारें हैं जो बंद हैं आर्टिफिशियल वॉल से, उसके पीछे क्या राज छुपे हुए हैं, उन सारी चीजों का भी सर्वेक्षण होना बहुत जरूरी है। अच्छा।